गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कार्य एवं ऊर्जा के अंतर्गत यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण जो नियम जो होता है ना, उसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब हम किसी गिरती हुई वस्तु के बारे में है ना गणना करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है या इन दोनों में किस प्रकार का संबंध जो है होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिए है ना, एम द्रव्यमान की वस्तु जो है ना, एम द्रव्यमान की जो वस्तु है वो पृथ्वी से है ना एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है ना। आपको क्या बताना है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई यानी h ऊंचाई पर कोई वस्तु जो है रखा हुआ है, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक रखा हुआ है, जिसे क्या किया जाता है, नीचे की ओर उसे गिराया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रारंभ में है ना वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है ना, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है क्या होती है, हमारा mgh होता है। क्या होता है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh होता है। और वहीं पर गतिज ऊर्जा को जो मान जो होता है शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, जब वस्तु जो है क्या होता है प्रारंभिक स्थिति में रहता है तो कैसा रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है, गतिशील अवस्था में नहीं होता। यानी प्रारंभिक जो वेग जो होता है वो क्या होता है, आपका शून्य होता है। तो इस कारण से आपका गतिज ऊर्जा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वस्तु की जो कुल जो ऊंचाई होती है ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं वस्तु की है ना, वस्तु की जो क्या होना चाहिए, आपका कुल ऊर्जा जो होती है ना, वो क्या हो जाएगा, आपका mgh हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वस्तु गिरती है तो इसकी क्या होती है, आपका स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है ना। यहाँ पर इंद्रयान की वस्तु है ना, जो कि h ऊंचाई पर रखी हुई है। तो जब आप इसको क्या करेंगे, गिराएंगे, तो पहली स्थिति में क्या है, वो स्थितिज ऊर्जा में है। जब वस्तु को आप धीरे से आप छोड़ेंगे तो कौन सी अवस्था में आ जाएगा, वो गतिशील अवस्था में आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तित जो है हो जाएगा। तो इस प्रकार से है ना क्या होगा, आपका जो दिए गए जो क्षण पर है ना, यानी कि क्षण में समय है ना पर जो वस्तु का वेग को हम किससे दर्शाएंगे, v से दर्शाएंगे है ना। वेग जो होता है उसको हम किससे दर्शाएंगे, v से दर्शाते हैं। इस प्रकार से है ना, जब हम क्या कर रहे हैं, वस्तु जैसे जैसे क्या होती है नीचे की ओर गिरती जाती है ना, वस्तु जो है जैसे जैसे नीचे की ओर गिरती जाती है तो इसकी इसकी जो स्थितिज ऊर्जा जो होती है ना, स्थितिज ऊर्जा का जो मान जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन क्या होगा, आपका वस्तु जो है चूंकि क्या है, वस्तु नीचे की ओर गति कर रहा है, यानी गतिज ऊर्जा की वैल्यू जो है जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर आएगा तो गतिज ऊर्जा की वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका मान जो है बढ़ते जाएगा। जब वस्तु जो है ना क्या होता है धरती पर पहुंचने वाली होती है, तब इस अवस्था में क्या होगा कि वस्तु का जो अंतिम वेग है ना, यानी कि अंतिम वेग और तीव्रता से मतलब वस्तु जो है क्या होगा, पृथ्वी की ओर गिरेगा है ना। तो यानी कि वस्तु का जो अंतिम वेग का जो मान है वो क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा है ना। जैसे जैसे मतलब वस्तु जो है क्या होगा, पृथ्वी के संपर्क में आता जाएगा, नीचे की ओर जब आता है तो अंतिम वेग है ना का जो मान जो होता है वो क्या हो जाता है, अधिकतम जो है हो जाता है। इस कारण से गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। और जो स्थितिज ऊर्जा जो की जो वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, आपकी न्यूनतम जो है हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सभी जो बिंदुओं पर है ना वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है तथा गतिज ऊर्जा का योग है ना हमेशा कैसा रहता है, एक समान होता है। क्या होता है, एक समान होता है। क्या है आपका, जो सभी वस्तुओं पर क्या होता है,
वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है ना, उसका जो योग होता है वो हमेशा कैसा होता है, एक समान होता है। इसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा दोनों का योग क्या होता है, नियत होता है ना, दोनों का मान क्या होता है, एक समान जो है होता है। तो यहाँ पर देखेंगे स्थितिज ऊर्जा है ना, तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा यानी कि कुल ऊर्जा कितना है हमारे पास, mgh, और जो गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होता है आपका, हाफ mv², और दोनों का जो मान जो होता है कैसा होता है आपका, नियत जो है होता है। ठीक है, इन दोनों का जो योग जो होता है ना, यानी कि मान जो है कैसा होता है, हमेशा नियत जो है होता है। तो इस प्रकार से किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का जो योग है कुल यांत्रिक ऊर्जा है ना, क्या होता है आपका, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और आपका स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है। तो इस प्रकार से है ना हम कह सकते हैं कि है ना, किसी पिंड के मुक्त रूप से है ना, किसी पिंड के मुक्त या फिर स्वतंत्रता पूर्वक है ना रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर इसी स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है ना, जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही क्या होती है, आपकी वृद्धि जो है होती है। तो ये था आपका क्या, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। अगला टॉपिक है शक्ति के बारे में है ना, पावर। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं तब हमें किसकी आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है, फिर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह ऊर्जा जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु से हमें यह ऊर्जा जो है प्राप्त होती है, जिसके कारण से हमारी जो शारीरिक जो क्षमता जो होती है वो हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि होता कि हमारे बारे में एक जो सामान्य जो मनुष्य जो रहता है मतलब उसको शक्ति जो है मतलब कहाँ से मतलब प्राप्त होता है। और लेकिन आप अपने दैनिक जीवन में है ना बहुत सारे ऐसे घरेलू ऐसे सामान होते हैं जो स्वतः ही मतलब क्या करते हैं, कार्य को करते हैं। तो आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत सारे हमारे घर में जैसे आपका मोटर बाइक है, मोटर कार है, विद्युत पंप है ना, हीटर है, ट्यूबलाइट है, मशीन है, ये किस प्रकार से मतलब क्या करते हैं, कार्य जो है करते हैं और इसको मतलब शक्ति जो है ना कहाँ से प्राप्त होती है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि या फिर हम कह सकते हैं कि जो कार्य करने की जो क्षमता जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आपका शक्ति जो है कहते हैं। तो जितने भी हम दैनिक जीवन में बहुत सारे उपकरणों का जो प्रयोग जो है करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो संचित जो ऊर्जा जो रहती है ना, उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन हो रहा है मतलब क्या, वहाँ पर कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका कार्य जो है होता है। तो इस प्रकार से हम कार्य है ना, कार्य करने की जो दर है या फिर ऊर्जा रूपांतरण की जो दर जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, शक्ति जो है कहते हैं, है ना। एक बार और परिभाषित कर दे रही हूँ कि कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की जो दर जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्य जो है कहते हैं। और इसको हम एक गणितीय रूप में लिख सकते हैं, है ना, या फिर उसको हम एक सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित जो है कर सकते हैं कि मान ले जाए कोई व्यक्ति है जो टी समय में है ना किसी कार्य को करता है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो टी समय में क्या करता है, कोई एक कार्य को करता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, इसको हम सूत्र के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो शक्ति बराबर है ना, शक्ति बराबर क्या हो जाएगा आपका, कार्य बटा क्या हो जाएगा आपका, समय हो जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, टी समय में किसी कार्य को कर रहा है तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा आपका, कार्य मतलब शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है,
शक्ति को हम क्या करते हैं आपका P से दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। आप सभी को क्या आता है, कार्य को W से दर्शाते हैं और समय को क्या करते हैं आपका T से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू डब्ल्यू बटा क्या हो जाएगा, T जो है हो जाएगा। आप सभी को मालूम है शक्ति का जो इकाई जो होता है ना, शक्ति का जो इकाई जो होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, इसका इकाई क्या होता है आपका वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। इकाई बोलने से आपका मात्रा, ठीक है। तो यदि कोई है ना व्यक्ति जो है 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, यदि कोई व्यक्ति जो है मतलब क्या करे आपका 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, तो ऊर्जा उपयोग की दर है ना, ऊर्जा उपयोग की जो दर जो होती है ना, उसको हम क्या करते हैं 1 जूल प्रति सेकंड से इसको प्रदर्शित जो है कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है आपका 1 सेकंड में, इसमें 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में, ठीक है, क्या कर रहा है वो 1 जूल कार्य करता है। 1 जूल क्या करता है आपका कार्य जो है करता है। तो यहाँ पर है ना हम मतलब ऊर्जा की जो उपयोग करने की जो दर है ना, यानी कि दर, उसको हम किससे दर्शाते हैं, 1 जूल प्रति सेकंड से हम उसको क्या करते हैं दर्शाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या होगा आपका कार्य का जो मात्रक जो होता है आपका क्या होता है जूल होता है, और 1 सेकंड में बोल रहा है, ठीक है। ये जैसे क्या है आपका ध्यान से देख लेंगे आप लोग, 1 सेकंड, तो समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका सेकंड होता है, और 1 जूल कार्य जो है किया गया है ना, तो कार्य का जो मात्रक होता है क्या होता है आपका जूल होता है। तो इस प्रकार से दर क्या हो जाएगा, कार्य करने की जो उपयोग करने की जो दर है वो क्या हो जाएगा 1 जूल प्रति सेकंड जो है हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम नीचे हम इसको प्रदर्शित जो है कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे अर्थात करके हम लिख सकते हैं कि जो आपका P है, ठीक है, क्या है P, यानी आपका क्या है शक्ति है। तो शक्ति का जो मात्रक जो होता है आपका क्या होता है वाट होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 वाट, क्या हो जाएगा 1 वाट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे W है ना, क्या है आपका W, तो यानी कि क्या है जो दर है, ठीक है, इन दोनों का मान अपने को पुटअप करना है। तो यहाँ पर दर क्या हमारे पास है 1 है ना जूल प्रति सेकंड, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या कर सकते हैं मान जो है रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 1 वाट जो होता है ना, 1 वाट जो होता है ना, वो उसमें क्या हो रहा है आपका, तो यहाँ पर देखो वाट को यहाँ पर एक और प्रदर्शित कर सकते हैं, एक बार और लिख सकते हैं यहाँ पर एक, तो वाट है तो वाट को किससे दर्शाते हैं W से दर्शाते हैं, ठीक है। क्या होता है आपका जो कैपिटल W होता है उससे हम क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा 1 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे जब है ना ज़्यादा क्या हो शक्ति हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं किलोवाट में भी माप सकते हैं, क्या कर सकते हैं किलोवाट में भी माप सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 किलो वाट है ना, 1 किलो वाट बराबर, तो आप 1 किलो में कितना हो जाएगा आपका ये 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1000 वाट हो जाएगा। अब इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे 1 किलोवाट है, ठीक है, क्या है आपका किलोवाट है, तो के से, ठीक है, वाट है ना, वाट यानी आपका शक्ति का मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 1 के W बराबर क्या हो जाएगा आपका 1000 वाट, ये ठीक है। तो 1 किलोवाट बराबर क्या हो जाएगा ये 1000 वाट के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं प्रदर्शित जो है कर सकते हैं। तो ये था आपका क्या शक्ति के
बारे में। ठीक है, धन्यवाद।